बहुत बार हमारे साथ मुश्किल पेश आती है कि हम एक ही अल्फाज को बार बार पढ़ जाते हैं, बट हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जा ही नहीं पा रही। हम उस पेज को बार बार उसे पढ़ तो रहे हैं बट उसे याद नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेज को पहली बार पढ़ते हैं और पहली बार पढ़ते ही वो सारी चीजें याद कर लेते हैं। तो क्या उन बच्चों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है? तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है इस्माइल और आज का हमारा टॉपिक है याद के हम ऐसा क्या करें भैया जिससे हमें चीजें बहुत जल्दी याद होने लग जाएं। आपने अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो पेज को पहली बार पढ़ते हैं और पहली बार पढ़ते ही वो सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन आप या आपका कोई दोस्त चीजें बहुत जल्दी भूल रहा होगा। तो क्या उन बच्चों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है? नहीं, उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। वो सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है हार्ड वर्क और नंबर 2 पर आता है कुछ ऐसी टेक्निक जो कि शायद आपको नहीं पता और नोइंगली उन्हें भी नहीं पता, बट वो बचपन से इसे फॉलो करते आ रहे हैं, जिस वजह से वो पेज को पहली बार में ही याद कर लेते हैं और उन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्निक जिन्हें अगर आप अपनी स्टडी में अप्लाई करोगे तो आप 100% अपनी स्टडी इंप्रूव कर जाओगे। लेकिन इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है और वो है आपका हार्ड वर्क। अगर आप स्टेप नंबर 1 हार्ड वर्क नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे छोड़कर चले जाओ, आप इसे लीव कर जाओ। लेकिन अगर आप स्टेप नंबर 1 हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो स्ट्रेटजी नंबर 1, तो देखो अपना पूंछ नीचे रखो और अपने दोनों हैंड फ्री छोड़ दो। अपने दोनों हैंड फ्री छोड़ दो। अब फटाफट से अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ, मेरी तरफ देखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। सभी लोग करेंगे मेरे साथ। अपना राइट हैंड ऊपर उठाओ, अपने इस राइट हैंड को अपनी चिन पर टच करो, मेरी तरफ देखना और मेरी बात ध्यान से सुनना। कर लिया? अब एटलीस्ट 80% लोगों ने यहाँ पर टच किया होगा, बट मैंने बोला था अपनी चिन पर टच करो और आपकी चिन होती यहाँ पर है। आप लोगों ने यहाँ पर हाथ क्यों रखा आप ये सोच पा रहे हो? नहीं, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर हाथ इसलिए रखा क्योंकि मैंने बोला भाई देख ये चिन्ह और ये कहलाती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपकी विजुअल मेमोरी यानी ब्रेन की मेमोरी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इसीलिए जब भी आप कोई चीज याद करो, मसलन वो बायोलॉजी है, मुताले केमिस्ट्री है, जो भी है उसे स्टोरी फॉर्म में विजुअलाइज करो। आप अपनी हर चीज को स्टोरी फॉर्म में विजुअलाइज करो और फिर देखो आप अपनी स्टडी कैसे इंप्रूव कर जाओगे। तो बढ़ते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की तरफ। तो मुझे बताओ क्या आप वो स्टूडेंट हो जब भी आपके पास आपका कोई दोस्त आता है, भाई मुझे ये सवाल समझा दे, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप बोलते होंगे भाई मैं इसे क्यों समझाऊं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं अपने 10-15 मिनट क्यों जाया करूं। बट अगर मैं आपसे बोलूं वही 10-15 मिनट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो आप बोलोगे भाई वो कैसे? मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी को कोई चीज समझाते हो ना तो उसमें आप ही की रिवीजन होती है, आपको आइडिया हो जाता है मुझे इस लेसन में से ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती, या मुझे इसकी ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। जो भी है आपको आइडिया हो जाता है मुझे इस लेसन में से ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती। तो फाइनली जब भी आपके पास कोई आपका दोस्त आए कि भाई मुझे ये सवाल समझा दे तो काइंडली उसे लाजमी समझा दीजिए। और फाइनली स्ट्रेटजी नंबर 3, तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल में 2 आदमी थे और वो नाउन नहीं थे, अननाउन थे, और वो फ्लाइट में बैठे और ये फ्लाइट थी दिल्ली से मुंबई। वो दिल्ली से मुंबई वाली फ्लाइट में बैठे। तो पहला दोस्त बोलता है, दोस्त नहीं बोलेंगे, नाउन नहीं थे वो अननाउन थे। तो पहला पूछता भाई टाइम क्या हुआ, टाइम तो बताना। वो बोलता नहीं मैं टाइम नहीं बताऊंगा। वो फिर बोलता भाई टाइम क्या हुआ, टाइम बताना। वो बोलता नहीं मैं तुझे टाइम नहीं बताऊंगा। वो बोलता है कैसा मेंटल इंसान है, मैंने टाइम पूछा और ये टाइम नहीं बता रहा। वो बोलता है अगर मैंने तुझे अब टाइम बताया फिर तो बोलेगा कहाँ जा रहा, फिर तुझे मैं बताऊंगा मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर तो बोलेगा किस शहर में जा रहा, फिर तुझे मैं अपना शहर बताऊंगा। फिर तू बोलेगा हाँ वहां पर तो मेरे भी रिलेटिव रहते हैं। फिर तू मुझे अपने घर चाय पे बुलाएगा और फिर मुझे भी तुझे अपने घर चाय पे बुलाना पड़ेगा। फिर अगर तुझे कोई मुश्किल पेश आई तो तू मुझे फोन करेगा और मैं तेरी मुश्किल में आना नहीं चाहता। सुनकर हंसी आई ना? अगर मैं आपसे बोलूं जिस इंसान की मैंने स्टोरी सुनाई है वो इंसान आप ही हो। हाँ तुम ही वो इंसान हो ना जब भी आप नए बैच में बैठते हो, मसलन वो 9th 10th 11th जो भी SSG UPSC, जब भी आप नए बैच में बैठते हो तो फिर आप बोलते होंगे यार अगर मैं इसमें फेल हो गया, फिर अगर इसमें मेरी सप्ली आई, फिर अगर इसमें मैं 80% मार्क्स ना ला पाया, फिर अगर मैं इसमें अच्छी परसेंटेज ना ला पाया, फिर अच्छा ये तो हुए फ्यूचर वाले स्टूडेंट्स। अब मैं बताता हूँ वो पास्ट वाले स्टूडेंट। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, नोटबुक के लिए और अपना पेन लिया, फिर आप पढ़ने के लिए बैठते हो,
फिर आपके ज़हन में गुजरे हुए सवाल आते हैं कि यार आज उस सर ने मुझे मारा, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसने मुझे ये नहीं दिया, आज मैं बस पे नहीं आया, आज मैं लेट हो गया। जो भी है, हजारों क्वेश्चन उस टाइम आते हैं जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो। भाई जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ और जो फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा। आप अपना प्रेजेंट पर तवज्जो दें, आप अपना प्रेजेंट अच्छा बनाएं, आप अपने प्रेजेंट में इतनी मेहनत करें कि आपको फ्यूचर में कोई मुश्किल पेश ना आए। और फाइनली हमारी स्ट्रेटजी नंबर 3 यही थी, लीव इन प्रेजेंट। अपने प्रेजेंट में रहें, अपना प्रेजेंट अच्छा बनाएं। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।